मिस्टर नासिर एहसान, आपने इससे पहले कोई जॉब की है? नहीं सर। आपने हमारा ऐड पढ़ा था? जी सर, वही पढ़ के तो मैं। उस ऐड में 5 साल के तजुर्बे का भी लिखा था, आपने पढ़ा होगा। सर लेकिन। ठीक है, आपकी फाइल यहां छोड़ जाए, हम आपको कॉल कर लेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन हमारे म्यार के मुताबिक है, लेकिन सर मेरा ख्याल है कि ये फाइल रखकर आप मुझे एक परेशानी में मुब्तला कर देंगे। परेशानी? मैं कुछ समझा नहीं। सर मुझे इन कागजात की 28वीं कॉपी करानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि मैं आपके म्यार पे पूरा नहीं उतरता। एनीवे, थैंक यू सर। थैंक यू विश। अस्सलाम वालेकुम आपी। अम्मी, सारा आपी आ गई। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आ गए? जी आयशा, तुम जाके जल्दी से बहन के लिए चाय बनाओ। और हाँ, अपने बाबा से भी पूछो चाय पियेंगे? जी अम्मी पियेंगे, मैंने पानी रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा? जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम आ गए बेटे। बेटा जरा इसे देखना, पता नहीं क्या हो गया, इसे अलार्म ही नहीं बज रहा। क्या हुआ बेटे? वही जो रोज होता है। हाँ, वो कल मुझे मस्जिद में फारूकी साहब मिले थे। पूछ रहे थे कि बेटा आजकल क्या कर रहा है। मैंने उन्हें बताया फारूक साहब वो नौकरी तलाश कर रहा है। तुम उनसे मिल लो, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने खुद कहा उसे मेरे पास भेज दे। छोड़े बाबा, का क्या पता वो मिले ना मिले। अरे नहीं, तुम मेरे साथ चलना ना। अगर ना मिलना होता तो ये क्यों कहते कि उसे मेरे पास भेज दे, है ना? भाई, बच्चे पढ़ने आ गए। अरे बेटे, इसे थोड़ी देर चैन तो लेने दिया करो। और ये बच्चे इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं? उनसे कहो थोड़ी देर बाद आए। नहीं नहीं बाबा, नहीं, तुम उन्हें बिठाओ, मैं वहां धो के आता हूँ। चाय तो पियेंगे ना? हाँ। तुम्हारे सर अभी आ रहा है, किताबें निकालो, पढ़ना शुरू करो। अम्मी, इस माह पूरे 500 रुपए तनख्वाह में बढ़ गए हैं। अरे क्या फायदा बेटा, बिजली और गैस का बिल तो कल ही जमा होगा। पूरे 940 रुपए जाएंगे। दूध और राशन वाले के पैसे जाने के बाद बस 1200 बचेंगे। पहले इससे भी कम बचते थे, इस बार कुछ तो है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी नासिर की ट्यूशन और तुम्हारे बाबा की पेंशन के पैसे भी बाकी हैं। अल्लाह मालिक है। भाई को जॉब मिली? नहीं, मिल जाएगी। हाँ जी, मुझे दिखाई पड़ा आपको। We are highly obliged if you will consider this. Sincerely yours. लोगों को रिझाने के लिए इस तरह के जुमले बोलने पड़ते हैं मिस सादिया, वरना किसी का कोई काम ही ना हो। जी सर, ठीक कह रहे हैं आप। हेलो। किसी को रिझाने के लिए तुम्हारे पास लफ्जों की कमी है अजीम? थैंक यू, आप जाइए प्लीज। क्या हुआ है? मैं डिक्टेशन दे रहा था। हाँ, डिक्टेशन देने की आदत तो तुम्हें बहुत है। ये लड़की कौन है? मैं काम कर रहा हूं सोनिया। इतनी देर तक काम किसके लिए करते हो?
इसका तो मुझे पता चल गया। कोई मर्द नहीं मिला डिक्टेशन देने के लिए। क्या चाहती हो तुम? क्या करोगे पूछकर? बहरहाल 6:30 बज रहे हैं, तुम्हें घर आ जाना चाहिए। ठीक है, आ रहा हूं मैं। बस अब उठ जाओ, हमें हामिद साहब के घर भी जाना है और मैं यहाँ दीवारें तकने के लिए नहीं हूं। मैंने कहा ना कि मैं आ रहा हूं। नजीरा, ओ नजीरा। जी जी बीबी सियाण। किथा मर वेंदी है चंदरी? एक ते इथा ही आते सारे दे अंदाज ही बदल गए। अपनी औकात च रह, समझी? बीबी सियाण मैं तो कपड़े धोंदी पई हूं बीबी सियाण। वन दफा थी साईं ते ज़ारा बीबी दे कपड़े इस्त्री कर, छोड़ सारे कम्मे को। जेड़ा सवेले दा काम हुंदा है तू रात को करेंगी। मनहूस, हर एक दा दिमाग सतवें आसमान ते। सारे को ठीक न कीता ते मेरा ना भी सोबिया कहनी। दिशान, मुझे डर लग रहा है। अरे बगली, मैं 8 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और एक पहिए पर भी चला सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं गिरोगी। वो गिरने से कौन डर रहा है? अगर किसी ने देख लिया तो? लो, सबको तो मालूम है कि तुम मेरी मंगेतर हो। लेकिन इस तरह से घूमना फिरना तो। अरे कुछ नहीं होता, और हम कौन सा रोज मिलते हैं? तुम खामखा डर रही हो। सायरा, ये नासिर भाई की जॉब आखिर कब होगी? कोशिश तो कर रहे हैं दिशान, पता नहीं कहाँ कहाँ इंटरव्यू दे चुके हैं। नहीं, मैं तो अब अम्मा से बात करूंगा। आखिर मैं उनके चक्कर में क्यों कुंवारा फिरूं? इसलिए कि अम्मी 2 बार शादी के बिखेरे नहीं करना चाहती है, और वो तो सोच के बैठी है कि मेरी और नासिर भाई की शादी एक ही दिन करेंगी। और फिर अच्छा है ना दिशान, तुम लोगों को 2 बार शादी के खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। कुछ देर इंतजार करो। इंतजार आखिर कब तक? नहीं सारा, मैं तो अब अम्मा से बात करूंगा कि वो फौरन जाकर फुप्पी से बात करें कि हमारी शादी हो जाए, और फिर जब नासिर भाई की जॉब लगेगी तो उनकी भी शादी कर दी जाएगी। ऐसा क्या मसला है? तो क्या तुम अपनी बहन की शादी से पहले शादी कर लोगे? तो क्या हो गया? एक तो पता नहीं है वट्टा सट्टा क्यों है, और जरूरी है कि तुम। अच्छा बस करो भाई, चलो अब देर हो रही है। कुछ भी हो जाए, मैं अम्मा से कहूंगा कि वो जाकर बात करें तुम्हारे घर पे। सायरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बस। वाह एहसान साहब, कमाल किया आपने। अरे एक बार मुझसे कहकर तो देखते। कहाँ अप्लाई किया है तुमने? जी अंकल, कई एक जगह अप्लाई किया है बस शायद। फारूकी साहब, खुदा खुश रखे। यूं समझिए कि कोई दफ्तर, कोई इदारा नहीं छोड़ा इस बच्चे ने। एहसान साहब, ये तो आप सही नहीं कह रहे, इसलिए कि हमारे पास तो नहीं आया। ओह जी जी। नासिर बेटा, अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। समझो तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू। कल वल मुझे अपना बायोडेटा और दरखास्त पहुंचा देना। ये लीजिए सर। अच्छा, रेडीमेड एप्लीकेशन लिए फिरते हो? फारूकी साहब, खुदा खुश रखे, क्या करे बेचारा। सुबह बच्चा निकलता है घर से तो सारा दिन दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, और जहां कहीं कोई जगह देखता है दरखास्त दे देता है। नहीं, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। देखो, ऐसा करो कि तुम मुझे 2-3 रोज बाद टेलीफोन कर लेना। जी। बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत। अच्छा, किसी दिन घर आइए ना, चाय साथ पी लेंगे। नहीं, चाय नहीं पियेंगे जी, खाना खाएंगे। खुदा खुश रखे, सर आंखों पर। जरूर जरूर। थैंक यू अंकल। खुदा। बेटा, मुझे यकीन है कि यहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस बेतकल्लुफी से इन्होंने घर आने को कहा है ना, मुझे यकीन हो गया है। वरना ये तो बहुत मसरूफ लोग हैं भाई ग्रेड 17 का ऑफिसर है, कोई मजाक थोड़ा ही है। आप फिक्र न करें, कल हम आपके साथ चलेंगे। बस। पापा फिर आप कल जल्दी आ जाएंगे ना? क्यों?
कल तुम्हारी सेक्रेटरी छुट्टी पे होगी क्या? क्या हो गया तुम्हें? बच्ची के सामने ख्याल नहीं करती तुम? आखिर तो सब कुछ उसके सामने आना ही है ना। क्या फजूल बातें कर रही हो? पापा नहीं लड़े, पापा नहीं लड़े, पापा नहीं लड़े। अच्छा बेटा प्लीज बस बैठिए आप खाना खाइए। हम कल आपके साथ चलेंगे, प्रॉमिस। बच्ची से तो झूठे वादे मत किया करो हसीन। क्या मुश्किल है, इसीलिए मैं घर पर जल्दी नहीं आता हूँ। जल्दी आओ तो तुम मुझसे लड़ने के बहाने तलाश करती हो। मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाना। घर में आने की बहुत सी वजह सड़कों पर फिरती है और रात गए तक ऑफिसों में रहती है। इस अजाब में जिंदगी आ गई है मेरी। लानत है मुझ पर। अजाब में तुम नहीं, मैं पड़ी हूँ। चुप हो जाओ। जल्दी से हाथ चलाओ सना, 3rd एपिसोड सेंसर के लिए जाना है। कर तो रही हूँ आलिया, खाने तक के लिए नहीं उठती। मैं खुद हैरान हूँ, आज तुम्हारा हाथ इतना स्लो क्यों है? कहाँ यार, कोई दिन ऐसा होता है कि सुबह से ही सारे काम मूड ऑफ करने वाले होते चले जाते हैं। आज क्या ऐसा ही दिन है? ये एड्रेस जरा शार्प कर दो। हाँ, तुमने बताया नहीं, आज कोई ऐसा ही दिन है? सुबह उठते ही वालदा साहबा का लूप भी स्टार्ट हो गया। वही मंगनी वाला? हाँ वही। फिर मेरे जवाब पर भाई साहब का मूड ऑफ हो गया। वो गुस्से में मुझे घर छोड़कर चले गए, बैन से आना पड़ा। तुमने क्या जवाब दिया? वही कि करनी है तो पहले जिशान भाई की शादी कर दे। तुम्हारी अम्मी क्या बोली? जो हमेशा कहती हैं, तुम्हारे बाप ने कानून के खजाने नहीं ला दिए हैं जो अलग अलग खर्चे करूं। तो भाई बाद में दोनों की एक साथ कर दे। जल्दी तो हमारे भाई साहब को है, जब से नौकरी मिली है उन्होंने शादी की इमरजेंसी नाफिज कर दी है। कम ऑन यार, एडिटिंग में तो औरतों वाली रिवायत तोड़ दो। बातें बातें बातें। एपिसोड सेंसर को जाना है, तुम्हें तो पता है आलिया। जनाब, जिस तरह मशीन की मेंटेनेंस ना की जाए तो वो स्लो हो जाती है, इसी तरह अगर बंदे के जहन को भी रिलीफ ना दिया जाए ना तो वो सुस्त हो जाता है। और यही नुस्खा मैं सना के साथ आजमा रही हूँ। अच्छा ओके, तुम जाकर ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो देखो, मैं एडिटिंग देखता हूँ। अच्छा जनाब। सुना है आज आपका मूड फिर ऑफ है? नहीं, मूड तो ऑफ नहीं है, बस जरा सर में दर्द है। क्यों, क्या हुआ? बताऊंगी, अभी कुछ काम कर ले। सर आप गए नहीं? नहीं, आप जा रही? जी सर, खैरियत है ना? बस ऐसी सर में दर्द है। सर मैं चाय बना दूं? नहीं, शायद से कहिए वो बना देगा। सर शाहिद तो चला गया, मैं बना लाती हूँ, सिर्फ 2 मिनट तो लगेंगे। थैंक यू मिस सादिया, ये एक्चुअली इजाफी जिम्मेदारी है। सर कोई बात नहीं, मेरा भी दिल चाह रहा था, साथ ही चाय पी लेंगे। श्योर प्लीज। अभी लाती। थैंक यू। हेलो 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 पापा। सारा, जानो क्या हुआ? क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? पापा क्या आप घर नहीं आएंगे? नहीं बेटा, आएंगे, जल्दी आएंगे घर पर। आप मम्मा से नाराज है ना? मैं सॉरी करती हूँ। नहीं बेटा, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, आपसे भी नाराज नहीं। मामा बहुत नाराज है, आपको फोन भी करने नहीं दे रही। जरा बेटा आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए और सो जाइए। मैं आऊंगा ना तो घूमने चलेंगे, ठीक है ना? जी अच्छा। हाफिज बेटा।
सादिया, इतना तकल्लुफ किया आपने। सर मुझे पता है आज आप लंच के लिए भी नहीं गए, इसलिए। बैठिए प्लीज। शादी होगी आपकी? नहीं सर, अभी तो नहीं हुई। शादी एक ऐसा जुआ है मिस सादिया, जिसे हर आदमी हार जाता है और हर शख्स कहता है कि मैं जीत गया। एक ऐसा महाज जिस पर हर वक्त जंग जारी रहती है, एक दूसरे को नीचे दिखाना मकसद हयात बन जाता है। आई एम सॉरी मिस सादिया, मैं तो यही समझता हूं कम से कम के आदमी घर शायद इसलिए बसाता है कि वो घर से दूर भागे। सर कोई भी फैसला करते हुए पहला कदम गलत उठ जाए तो सब कुछ गलत हो जाता है। आप शादी करते वक्त बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। कोई ऐसा जो आपको समझ सके और जिसे समझा लेना आपके लिए मुश्किल हो। जी सर। हेलो जी। हेलो खातून जी, मुझे फारूकी साहब से बात करनी है। एहसान अली बोल रहा हूँ। सर वो तो मीटिंग में है, कोई मैसेज हो तो बता दें। नहीं नहीं बेटा, मैसेज मैं क्या दूं, मैं 3 दिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात ही नहीं हो रही। खैर आप उनसे कह दीजिए कि एहसान अली का फोन था। जी सर, मैं बता दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नासिर का है? अम्मी वो हाथ धोकर आ रहे हैं। जी आप बाबा कहाँ है? उन्होंने खा लिया, अपने किसी दोस्त की तरफ गए। मेरी जॉब के लिए? पता नहीं। इससे क्या है अम्मी कि यूं लोगों के घरों पे जाने से नौकरियां नहीं मिला करती। नासिर बेटा, मैं तुम्हारे मामू के घर गई थी, शादी के लिए कह रहे हैं वो, और फिर जिशान भी जल्दी कर रहा है। ठीक है, अगर उन्हें जल्दी है तो उनसे कहें कि जिशान की शादी कर दें, इसमें क्या है? अरे बस, मुंह खोला और कह दिया तुमने। तुम्हारी शादी सना से होगी तो वो सायरा को ब्याह कर ले जाएंगे। क्या हो गया अम्मी आपको? इसमें मैं क्या कर सकता हूं? सिर्फ इस वजह से कि वो जल्दी कर रहे हैं मैं शादी कर लूं? इस घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा है, एक और को ले आऊं? अरे भाई, नौकरी तो हो जाएगी ना। वो फारूकी साहब। फारूकी साहब क्या कर लेंगे? फारूकी साहब पहले क्या किया? 4 दिन से मुसलसल फोन कर रहे हैं बाबा। सिर्फ 2 मीठी बातों से बाबा जानी बड़े बड़े धोखे खा लेते हैं। तो भाई शादी तो अब नहीं करनी है मुझे शादी। कहां से खिलाऊंगा उसे, कहां रखूंगा उसे मैं? अगर उन्हें जीशान की शादी करनी है तो कर दें, वरना जो उनके दिल में आए करें, मगर मुझे मरने पे मजबूर मत करें। अम्मी खाना तो खा लेने देती।
पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मत पूछा करो मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा, कैसी हो आप? ठीक हो? कल तुम्हारे साथ गाड़ी में कौन था? मिसेस अली बता रही थी कि तुमने मेरे पीछे जासूस लगाए हुए हैं। मेरी बात का जवाब दो। मैं तुम्हारी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। ठीक है, फिर मुझे भाई जी को बताना पड़ेगा। तुम भाई की धमकी मुझे क्यों देती हो? मैं नौकर हूँ उनका, तनख्वाह देता हूँ उनसे, या खरीद लिया उन्होंने मुझे? ज़ारा, ज़ारा बेटा ज़ारा, इस घर को जहन्नुम बना कर दिया तुमने। ये घर पहले से जहन्नुम था। ज़ारा, ज़ारा बेटा, ज़ारा, 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 रफीक, जल्दी आओ उधर। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा बेटा। पापा, बस क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं? क्या हुआ साहब? गाड़ी की चाबी लेकर आओ। चलो बेटा, अच्छा। बाकी पेपर कहाँ है हमीद साहब? क्यों मेरी मौत का सामान पैदा कर रहे हैं आप? क्यों मेरे गले का फंदा तैयार कर रहे हैं? सर ये तो मुकम्मल फाइल थी सर, मैंने तो सर झक मारा है आपने। तलाश करें इसमें। सर ये सारी फाइल थी। हमीद साहब, ये नैब वालों ने फाइल मंगवाई है। अगर एक पेपर भी इसमें से कम हो गया ना तो हम सब लटक जाएंगे, समझे आप? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 सर, एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। सर ये किसी एहसान साहब का फोन। क्या मुसीबत है भाई? कह दो नहीं है। हेलो। अच्छा लो। हाँ जी एहसान साहब। यार आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? फारूकी साहब, मैं कई रोज से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बात ही नहीं हो रही है। तो क्या लोगों से मुलाकात करने के लिए पैदा हुआ हूं मैं? और भी अजाब है मेरे ऊपर? भाई मैं दफ्तर में आपके लिए काम करने के लिए तो नहीं बैठा हूं ना। नहीं फारूकी साहब, आप ही ने कहा था कि फोन कर लो। भाई मुझसे गलती हो गई थी यार। भाई देखिए, जब काम आपका हो जाएगा तो मैं आपको खुद टेलीफोन करके बता दूंगा, समझे? खुदा हाफिज। अंकल डबल कॉल थी, बहुत देर तक इंतजार कराया उन्होंने। हाँ बेटा, खामोखा ही इंतजार कर रहा है। क्या करूं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर जिशान ने हंगामा कर रखा है, इधर नासिर को नौकरी नहीं मिल के दे रही। मिल जाएगी नौकरी। नासिर कहाँ है? अरे 11 बज गए। इतनी देर तक तो घर से कभी बाहर नहीं रहा। ये कहाँ रह गया? सुबह से गया है, आप पता तो करें। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने भी नहीं आया? नहीं, बच्चे 1 घंटा इंतजार करते रहे फिर चले गए। आप पता तो करें। कहाँ पता करूं भाई, गया होगा किसी सिफारिश के चक्कर में। उससे जरा सांस तो लेने दो, सवाल जवाब बाद में करना।
भाई कहाँ रह गए थे भाई? सब परेशान हैं। भाई आपके लिए एक लेटर है, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। इंटरव्यू कॉल है भाई? अपॉइंटमेंट लेटर है। सच? अम्मी, भाई को नौकरी मिल गई। बाबा, अम्मी। अरे क्या हुआ? क्या है ये? अम्मी, नौकरी मिल गई मुझे। क्या नौकरी मिल गई तुम्हें? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बेटा मेरे बाबा को बताएं चल के। अस्सलाम बाबा। वालेकुम बेटा। बाबा ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट? अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो। आयशा तुम जल्दी से भाई के लिए खाना गर्म करके लाओ। कहाँ मिली नौकरी? बाबा मुल्तान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पंजाब का लेटर है। अच्छा, स्कूल जॉब है। अच्छा अच्छा। है? इतनी दूर? तुम मुल्तान कब गए हो? अम्मी दरख्वास्तें तो मैंने बहुत सी जगह पे भेजी थी ना। भाई मेरा डोमिसाइल पंजाब का है ना, उसी को कंसिडर किया होगा। वैसे टीचर की जॉब अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है। बेटा सैलरी क्या है? बाबा 1250 रुपये बेसिक है। होम अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस मुल्तान से कहीं आगे। नहीं भाई नहीं, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। तुम इंतजार कर सकते हो। और फिर फारूकी साहब ने अरे कुछ नहीं करेंगे फारूकी साहब। अरे करेंगे कैसे नहीं? आपने भी तो हजारों काम किए थे ना उनके। मैं सिर्फ फाड़ के फेंक दो इसे। ला मुझे दो। क्या कर रही है अम्मी? बेरोजगार होने से तो बेहतर है ना। और जो घर से इतनी दूर रहोगे तो? अरे इस्मत इस्मत, बच्चे घर से दूर रहकर भी कमाते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, ज्वाइन करने दो इसे, बाद में ट्रांसफर भी करा सकता है। नहीं बस मैंने कह दिया ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे इतनी बड़ी कराची में तुम्हें मुलाजमत नहीं मिलेगी क्या? और फिर वो फारूकी साहब। फारूकी साहब, फारूकी साहब, अरे फारूकी साहब, आप लोग क्या चाहते हैं मैं खुदकुशी कर लूं? दिन रात सोच सोच के पागल हो रहा हूं मैं। इस बात का एहसास है आपको? 2 साल हो गए हैं। 2 साल मेरी टांगे टूट गई दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते। लोगों क्या के नौकरी की भीख मांगता हूं कि भाई नौकरी दे दो, कोई दरखास्त खोल के देखता तक नहीं है। झूठ बोलते हैं, सब झूठे हैं। वो झूठ जो आहिस्ता आहिस्ता जहर बन के मुझे मार रहा है अंदर से। दूर ना जाओ, मर जाओ। भाई भाई ऐसी बातें ना करे भाई। अम्मी मुल्तान इतनी दूर नहीं है और अब्बू ने कह दिया ना कि ट्रांसफर करा लेंगे। ठीक है बेटा, तुम जाने की तैयारी करो। घर आई नौकरी को लात मारना ना शुक्री है। जाओ जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हाफिजुल्लाह। आइए तशरीफ रखें। शुक्रिया। वैसे जीशान भाई, आपको कैसे पता चला कि अम्मी और बाबा घर पे नहीं है? पर मुझे ऐसे पता चला कि वो लोग सबसे पहले हमारे घर ही पहुंचे थे। अच्छा, तो फिर आपने फौरन कहा होगा पुप्पी मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। बस मैं क्या हो रहा है? वाह कितनी ज़हीन हो तुम। वैसे मैं यहाँ नासिर भाई की जॉब की मुबारकबाद वसूल करने आया हूँ। अरे यानी उल्टी बात, मुबारकबाद देने के बजाय लेने आ गए। इसलिए कि अब मेरा मसला जरूर हल हो जाएगा। आयशा, बच्चे आ गए। बच्चे? किसके बच्चे? भाई के। हैं? ओहो, भाई के शागिर्द हैं। आजकल मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ। अच्छा, ट्यूशन वाले बच्चे। जी। या अल्लाह उन बच्चों पर रहम करना, आमीन। अच्छा, आप जरा 1 घंटे यहाँ खामोश बैठे रहें।
मैं अभी आती हूँ। ओके, शरारती लड़की। मुबारक हो साहब। तुम्हें पता है, मैंने जैसी फुप्पू से सुना रुका नहीं, फौरन चलाया यहाँ पर। ये तुम्हारी दिन रात दुआओं का असर है। और भाई मैंने अब अम्मी वगैरह से तो कह दिया कि अब अगर वो नासिर भाई की शादी में देर करेंगे तो मेरी शादी पहले कर दें। तुम ऐसी बातें कर लेते हो, और वो भी मामी से। और क्या भाई, तुम्हें मालूम नहीं है, यहाँ पर खामोश रहने वाला ही बेवकूफ होता है। और मैं नहीं कहूंगा ना तो बरसों बीत जाएंगे और किसी को ख्याल तक नहीं आएगा। वैसे सना की वजह से तो अम्मी खुद भी काफी परेशान है। अच्छा खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हें इस बात की कितनी खुशी है? तुमसे ज्यादा, क्योंकि भाई मेरी वजह से परेशान थे। उन्हें मेरा जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मजबूर थे। अब जाते हुए ये कहा है कि जॉब छोड़ दो, लेकिन मेरे ख्याल से ये उनकी जज्बाती बात है। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, तनख्वाह इतनी है नहीं, और फिर वो वहां पे भी तो कुछ खर्चा करेंगे ना। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन सारे मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो। इस मर्दों के मुआशरे की यही एक खराबी है, औरत को सिर्फ किचन की हद तक महदूद रखना चाहते हो तुम लोग। ओहो भाई, मैं यहाँ माशरा डिस्कस करने के मूड में कतई नहीं। और फिर ये तो मेरी फीलिंग्स हैं कि मेरे सिवा और कोई तुम्हें ना देखे। तुम्हें मालूम है, अगर मेरे बस में होता ना तो पहले दिन ही तुम्हें छुपा लेता मैं। बड़े यार छुपाने वाले। अच्छा बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। एज यू से मैम। जनाब मैं यहाँ के स्कूल में। अच्छा अच्छा अच्छा, नासिर नाम है मेरा, अब कराची से आया हूँ। जी हाँ, मुल्तान से मुझे इतला आ गई थी कि दोपहर की बस से आप आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे यहाँ पे लेने के लिए आए। जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके जनाब। ये शुक्र है जी आप आ गए, वरना ये अपॉइंटमेंट तो बहुत से लोगों का होता है, रुकता यहाँ कोई नहीं। और आप मुझे यहाँ इसलिए लेने आ गए कि मैं यहीं से वापस न चला जाऊँ। बहरहाल जी, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, 5 क्लासों को संभालता हूँ जी। यूनुस नाम है जी मेरा। आए चलते हैं। मैं अपना बोझ खुद उठाता हूँ। जैसी आपकी मर्जी, आए चलें। एक क्लासरूम ये है, एक इसके सामने एक क्लासरूम, और ये है मेरा। वेड़े में भी क्लास लगा लेते हैं। बच्चों ये सामान रख के चलो अपनी क्लासों में जाओ। शाबाश शाबाश, चलो। वैसे यूनुस साहब अच्छा और बड़ा स्कूल है। हाँ, लेकिन बच्चे कम हैं। आइए बैठिए। यूनुस भाई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो गई। किसी गांव में आकर जॉब करना मेरा पहला तजुर्बा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज था मैं कि पता नहीं लोग कैसे मिले मुझे। जनाबे अली, मेरी तरफ से तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहरहाल यहाँ का माहौल आपको जरूर मुख्तलिफ लगेगा। नहीं खैर,
माहौल तो आदि बना देता है इंसान को, लेकिन सबसे बड़ा मसला रिहाइश का है। यहाँ कोई रहने की जगह। ओह जी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि कोई किराए पर रहने की जगह मिल जाए तो। नासिर साहब, ये कराची थोड़ी है कि लोग घर बना के किराए पे दें। यहाँ तो अपने रहने के लिए बनाते हैं एक आध कमरा। ओ यार, कमरे पे याद आया, एक घर ऐसा है तो जिसमें ऊपर एक कमरा बना हुआ है, लेकिन नहीं जी, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं यूनुस भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। कम से कम किसी तरह ये प्रॉब्लम तो आप मेरी सॉल्व करके देना मुझे। नासिर साहब, मेरा घर है मगर वो 2 कमरों का है और हम 5 अफराद हैं, वरना मैं तो आप। नहीं नहीं नहीं, जो कमरा आप बता रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। भैया वो कमरा, बल्कि वो घर हवलदारनी का है। बहुत बदतमीज गालम गलोच करने वाली झगड़ालू बदज़बान औरत का है। उसके मुंह कोई नहीं लगता, हालांकि बेवा है, अगर चाहे तो आमदनी कर सकती है। देखिए, आप मेरी बात करा दे, मैं खुद बात कर लूंगा उससे। ओ जी, मैं मुझे तो इस बात पे ही गालियां पड़ जाएंगी, तू लेकर क्यों आया। आप ऐसा कीजिएगा, खुद मिल लीजिएगा। अगर वो कमरा मिल गया ना तो मोसा होगा। वैसे उसने 1-2 मरतबा किराए पे दिया तो है, लेकिन किराएदार 1-2 दिन में भाग जाता है। देखें यूनुस साहब, अपने अपने रवैये में फर्क होता है ना। हो सकता है मैं कुछ दिन वहां पे रह सकूं, और अगर नहीं रह सका तो फिर कुछ और देखेंगे। और फिर देख लें आप। और ठीक है, मैं आज रात आपको मंजिल आ देता हूं। मेरा मतलब है आज रात यहाँ आराम कर लो, फिर सुबह देख लेंगे। चलो मैं वो घर भी दिखा दूं जहाँ वो कमरा बना हुआ है। ये लेकिन मेरा सामान, ये मैं कमरे में लॉक कर देता हूँ, आओ। चल के खाना खाएंगे। वो है उस हवलदारनी का घर, और रुकना नहीं है, चल पड़ो। देख लिया तो जान को आ जाएगी। भैया अपने रिस्क पे जाना, बस जबान तो है, वो हाथ छोड़ भी बहुत है। हर हफ्ते कम से कम एक बंदा जरूर उसके हाथ से पीटी खाता है। हेलो, ओए तुम दोनों मेरे खिलाफ तो नहीं खेल रहे मिलके? बड़े पत्ते निकल रहे हैं। पत्ता सुट। आ फिर इधर, अभी देख लेते हैं मेरी जान। ये बाबू टैब कौन है इधर हमारे गांव में? कल होटल भी आया था। कराची से मास्टर आया है स्कूल के लिए। मुल्तान में कमी है मास्टरों की, जो कराची से बुलवाया है। अल्लाह। ठीक थोड़ी होंगे। मैंने भी बीच चुराहे पर ना लटका दिया तो मेरा नाम भी हवलदार नहीं। चल अंदर, तुझे कपड़े पा। बस यही जगह है, मिल गई तो मूसा हो जाएगा।